हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां हम गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं। डेली हम एक स्कीम को यहां पर डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली मदद करेगी। अगर आप पीवाईक्यूज को देखते हैं तो आपने भी देखा होगा आपके फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए ये गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पीवाईक्यू के साथ ही हम इस स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हर एक स्कीम में आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। तो हमने मिनिस्ट्री वाइज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो मिनिस्ट्री पिक की है वो आपके काम की मिनिस्ट्री है, क्योंकि आप बैंकिंग स्टूडेंट है, आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हम दो स्कीम कवर कर चुके हैं। पहले हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, एंड सेकेंड हमने बात की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना पे। एंड थर्ड स्कीम आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके तो क्या होती है ये स्कीम, बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक आपको आंसर डेफिनेटली पता चल जाएगा। ओके सो देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। Which statement about the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला लिखा है अ न्यू बॉर्न इन्फेंट कैन ऑल्सो बी इनरोल्ड इनटू दिस इंश्योरेंस स्कीम। छोटा बच्चा भी क्या इसमें इनरोल कर सकता है। द डेथ बेनिफिट आर अप टू 2 करोड़ रुपीज फॉर द पॉलिसी होल्डर। तो डेथ होने पर उसके जो फैमिली मेंबर है उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। द प्रीमियम इज जस्ट 20 रुपीज पर एनम फॉर ईच पॉलिसी होल्डर। यहां पर जो प्रीमियम अमाउंट है वो 20 रुपए है ईयरली बेसिस पे। एंड इट इज लिमिटेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ही कवर करता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आइए अब स्टार्ट करते हैं इस स्कीम को। तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की अगर आपने स्कीम्स नहीं देखी हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट रेडी की गई है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ओके ज्यादा बड़े क्लासेस नहीं है, केवल 10 मिनट्स में ही आपकी एक एक स्कीम कवर हो जाती है। सो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसे हम शॉर्ट में PMSBY के नाम से जानते हैं, इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मई 2015 9th ऑफ मई 2015 में लॉन्च किया था। लोकेशन थी वेस्ट बंगाल कोलकाता से। बेसिकली ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड डेथ इंश्योरेंस को कवर करने का काम करती है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और उसकी डेथ हो जाती है, या एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति डिसेबल हो गया, तो ऐसे केसेस में उन्हें इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने का काम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करती है। क्लियर। व्यू टू enhance the level of insurance penetration in our country and to provide insurance cover to the common people, especially जो पुअर क्लास है या जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनके लोगों को अगर उनका एक्सीडेंट हो गया है तो एक उनके पास इंश्योरेंस कवरेज हो, इसलिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। जैसा कि मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ही सारी स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इस स्कीम में 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है ये, जिसको एवरी ईयर रिन्यू कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस साल आपने इसका प्रीमियम पे किया, ठीक है, इसका प्रीमियम है 20 रुपीज ईयरली, मतलब एक साल में केवल आपको 20 रुपीज ही पे करने हैं। जब एक साल कंप्लीट हो गया तो आपको वापस से इस स्कीम को रिन्यू कराना होगा और फिर 20 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ये ईयर टू ईयर ऑफर करती है कवरेज फॉर डेथ और द डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट। अब देखिएगा ये जो वर्ड लिखा हुआ है डिसेबिलिटी, ये दो प्रकार से हो सकता है। या तो कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कंप्लीटली डिसेबल हो गया है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर डिसेबल हो गए हैं, हियरिंग लॉस हो गया है, आईसाइट चली गई है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, मतलब जो परमानेंट आपका कंप्लीटली डिसेबल पर्सन है उसकी कैटेगरी अलग है। और एक है पार्शियल डिसेबल, मतलब एक्सीडेंट हुआ है, पैर कट गया है, एक हार्ट डैमेज हुआ है, मतलब कंप्लीटली वो व्यक्ति डिसेबल नहीं हुआ है, अभी भी वो काम करने में कैपेबल है बट स्टिल इंजरी तो हुई है। तो यहाँ पर एक दो कैटेगरी है डिसेबिलिटी में, एक है परमानेंट डिसेबिलिटी या कंप्लीट डिसेबल और दूसरा है आपका यहाँ पर पार्शियली डिसेबल। तो दोनों के लिए जो इंश्योरेंस कवरेज है वो अलग अलग है, इसको भी हम समझते हैं। यहां तक तो क्लियर है कि ये स्कीम किसके लिए है। अब इसको रन कौन करेगा, तो इसके अंदर कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज और हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे रजिस्टर है जो कि इस स्कीम को रन करने में काम करेंगे, मदद करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से।
ठीक है, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द पार्टनरशिप विद द पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स। एलिजिबल कौन है? कोई भी पर्सन जो इंडियन है, इंडियन सिटीजन होना मस्ट है और उसकी एज 18 से लेकर 70 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी होंगे, तो 18 से लेकर 70 इयर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, क्या न्यूबॉर्न इनरोल हो सकता है? आंसर है नो, न्यूबॉर्न इनरोल नहीं होगा। आपकी एज 18 से 70 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपके जो बैंक अकाउंट्स है उसकी लिंक भी होनी चाहिए आपके आधार कार्ड के साथ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं और इनरोल करा सकते हैं अंडर दिस स्कीम। बेनिफिट क्या होगा? तो कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। द स्कीम प्रोवाइड इन एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ₹2 लाख रुपीस। अब यहाँ पे जैसे कि डिसेबिलिटी की बात की गई थी, अगर कंप्लीटली डिसेबल है तो 2 लाख रुपीस दिया जाएगा, पार्शियली डिसेबल पर्सन है तो उसे 1 लाख रुपीस यहाँ पर दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। क्लियर? और यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा से ये जो प्रीमियम अमाउंट है वो 20 रुपीज नहीं था। ठीक है, जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, मतलब 2015 में इसका जो प्रीमियम अमाउंट था वो 12 रुपीज ईयरली था। आपको एवरी ईयर 12 रुपीज पे करने थे, लेकिन 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस प्रीमियम अमाउंट को रिवाइज किया और इसको इंक्रीज करके 20 रुपीज पर ईयर कर दिया है। तो ये बात भी याद रखना, पहले क्या अमाउंट था और अभी क्या है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है पॉलिसी का ड्यूरेशन क्या है। जैसे हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर होता है ना कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। यहाँ पर जो कवरेज टाइम है वो आप देखेंगे 1 जून से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी और 31 मई को खत्म हो जाएगी। मतलब 31 मई के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। और जो रिन्यू करने की विंडो ओपन होती है वो आप उसे देख पाएंगे कि 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में आप इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो कवरेज आपको कब से कब तक है? 1 ईयर का कवरेज है, ईयरली कवरेज है, ईयर बाय ईयर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। एंड कवरेज का ड्यूरेशन आप याद रखेंगे 1 जून टू 31 मई। क्लियर? अब एक बार आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपने अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा ईयरली बेसिस पे, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं डालते बैंक को कि आप इस पॉलिसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तब तक आपके अकाउंट से 20 रुपीज एवरी ईयर डिडक्ट होता रहेगा, क्योंकि ऑटो डेबिट मोड पे चलता है अगर आपने एक बार परमिशन दे दी है तो। ठीक है, द एनुअल प्रीमियम फॉर दिस स्कीम विच इज 20 rupees will be automatically deducted from the enrolled person account beginning on the 1st of June। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे लिखा है कौन से ऐसे पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, इंडियन होना चाहिए, 18 से लेकर 70 इयर्स होने के बीच में एज होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, लेकिन कौन एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी दूसरी इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल्ड है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होता। इसके अलावा जो आर्मी पर्सनल है, नेवल पर्सनल्स हैं, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा इन्होंने ये पीआईबी का डेटा है, वहां पर आप देखेंगे अचीवमेंट कि जब से हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है अभी तक कितना एनरोलमेंट हुआ है। तो अचीवमेंट ये कहता है एज ऑफ 26 अप्रैल 2023 का ये डेटा है, पीआईबी का यही अपडेटेड डेटा मुझे मिला। इसमें बताया गया कि अभी तक 34.18 करोड़ लोगों ने इस स्कीम के अंदर रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन इतना हुआ है। इसके अलावा 1,15,951 लोगों ने क्लेम किया है और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,300 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। ठीक है, ये अचीवमेंट है। अब कंडीशन क्या है टर्मिनेशन की, कि आपको नहीं चाहिए ये स्कीम या कब ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद क्या होगा, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट उसकी फैमिली को दे देगा और उसके बाद ये स्कीम टर्मिनेट हो जाएगी, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कंप्लीटली डिसेबल हो गया, तो उस कंडीशन में फैमिली पर्सन जो होगा उसको 2 लाख रुपीस दिए जाएंगे और ये स्कीम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इन दोनों केसेस में कंडीशन टर्मिनेट होगी। इसके अलावा अब आपने प्रीमियम जो आपको पे करना है ईयरली बेसिस पे, आपने 30 डेज तक उसे पे नहीं किया, तो 30 डेज हो जाने के बाद भी
ये स्कीम टर्मिनेट हो जाएगी। इसके अलावा आपने, जैसे कि मैंने कहा कि सेविंग अकाउंट है, ऑटो डेबिट हो रहा है, अगर आपने परमिशन दी है और आपने अपना अकाउंट चेंज कर लिया, ठीक है, आपने अपना अकाउंट चेंज कर लिया और बैंक को, आपका जो बैंक है उसको आपने नोटिस भी नहीं दिया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हमने इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अकाउंट चेंज कर लिया है, तो उस केस में भी ये टर्मिनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो द पॉलिसी विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जैसा कि हमने डिस्कस किया। The policy will cease if the premium is not paid within the 30 days of the due date. इसके अलावा क्या बोला? In case of change in the bank account or the post office, the insurance company must be notified within 30 days. Otherwise यहाँ पे पॉलिसी सीज हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और यहाँ पे बोला है अगर आपका आधार नंबर चेंज करते हैं आप, तो उस केस में भी यहाँ पर ये 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बैंक को या पोस्ट ऑफिस को, अदरवाइज ये सीज हो जाएगी या फिर खत्म कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर है। अब क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है? आंसर है यस। यहाँ पर जो आप 20 रुपीज प्रीमियम पे कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे, इसे हम एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे और इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अलावा जो बेनिफिशियरीज को पैसा मिल रहा है 2 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज, उसको हम एज अ इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम जो होती है उस पर टैक्स लगता है ना। इसको तो हम बोलेंगे कि यार वो व्यक्ति परेशान है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके घर डेथ हो गई है, तो इसको हम इनकम कंसिडर नहीं करेंगे और इसमें भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अंडर द सेक्शन 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोनों केस में यहाँ पे टैक्सेस बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू, हमने जो स्कीम देखी है उसका ओवरव्यू। तो यहाँ पे अगर आप फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि लॉन्चिंग डेट क्या है, 9 मई 2015 है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से लॉन्च कर दिया गया स्कीम को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज आपको प्रोवाइड करता है और यहाँ पर डिसेबल कवरेज भी, डिसेबिलिटी कवरेज को भी प्रोवाइड किया गया है। प्रीमियम अमाउंट कितना है? तो 20 रुपीज ईयरली बेसिस पे है और अप टू 70 ईयर, 18 से लेकर 70 ईयर तक के लोग यहाँ पर इनरोल करा सकते हैं अंडर दिस स्कीम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर अभी हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज the risk coverage of the scheme for accidental death or full disability is 2 lakh rupees. For partial disability it is 1 lakh rupees. The person under the age of 18 to 70 year can avail the benefit of this scheme. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप देख पा रहे हैं पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई पर्सन है, डेथ हो जाती है, फुल डिसेबल है 2 लाख रुपीज, पार्शियली डिसेबल है 1 लाख रुपीज और यहाँ पे पर्सन जो 18 से 70 ईयर्स के बीच में है वो एनरोल करा सकते हैं। तो A, B and C ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आसान था, अगर आप स्कीम को बस थोड़ा सा 5 मिनट देके पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो हम मिलेंगे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नेक्स्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा अगर आप सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेड A एग्जामिनेशन, तो इसके लिए हमने कंप्लीट बैच लॉन्च किया है फेज 1 एंड फेज 2 के लिए। आप इसको एनरोल करा सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कीजिएगा ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को। सो टेक केयर एंड बाय बाय।